गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, बेटा आज मैं आपको संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास 4th की संस्कृत की ये बुक है और इसका जो भी मैंने चैप्टर आपको बेटा पढ़ा दिया है, आई होप कि आप लोगों ने उसे लर्न कर लिया होगा और अपना कॉपी वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो बेटा चलिए, आज मैं आपको न्यू चैप्टर है लेसन 9 सर्वनाम प्रयोग। इसको मैंने बहुत अच्छे से क्लास में मीन्स ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। कोई भी प्रॉब्लम है बेटा, जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा। मैं कुछ भी समझा दूंगी, लेकिन क्योंकि बेटा इसमें इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके तीनों लिंक दिए हुए हैं, तो इसमें इसको जब तक आप लर्न नहीं करेंगे, आप एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं कर सकते। यही बात मैंने क्लास में भी कहा था। तो बेटा आप इसको लर्न कर लीजिए और आज मैं आपको इसके वीडियो दे रही हूँ। जो भी प्रॉब्लम होगी बेटा, आप थोड़ी बहुत वीडियो देख करके तो बहुत कुछ समझ जाएंगे, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बेटा, जब तक आप उसको याद नहीं करेंगे आपको लर्न नहीं होगा। तो चलिए आज मैं आपको समझा देती हूँ बेटा सर्वनाम प्रयोग। देखिए बेटा, अब आज हम आपको संस्कृत की ये बुक है आपकी बेटा, ये आपके क्लास 4th की संस्कृत की बुक है लेसन 9 सर्वनाम प्रयोग। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है और मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बोला कि बेटा आपको इसे लर्न करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आज हम आपको समझा देते हैं अच्छे से, तो आपको परेशानी नहीं होगी याद करने में। देखिए यहाँ पर लिखा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये तो आप लोगों को ही पता है, हिंदी में भी ये चीज़ें बताई गई हैं, जैसे वह, तुम, मैं, मेरा आदि। प्रथम पुरुष के सर्वनाम तीनों लिंगों में होते हैं। प्रथम पुरुष के यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, तीनों लिंगों में होते हैं। परंतु मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के सर्वनाम स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में समान होते हैं। इन्हें हम अभयलिंग कहते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है पुल्लिंग प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पर तत्, एतत्, इदम, किम है ना। सह को हम वह बोलते हैं पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में सा को हम वह बोलते हैं। स्त्रीलिंग में सह को वह बोलते हैं, पुल्लिंग में सह को वह बोलते हैं और स्त्रीलिंग में हम सा को वह बोलते हैं। नपुंसकलिंग में हम तत् को वह बोलते हैं। तो ये तीनों लिंग आपको याद करना बहुत ज़रूरी है बेटा। इन चीज़ों को मैंने क्लियर कर दिया है, तो मैं इसमें ज़्यादा आप टाइम नहीं लूँगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा है इदम मीन्स यह, किम मीन्स क्या, इमे ये दोनों, के क्या दो, है ना। और फिर नीचे भी दिया हुआ है त्वम मीन्स तुम, युवम मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब। उसके आगे नीचे अब मैं आपको ये पढ़ के बता देती हूँ बेटा। आप चाहें तो ऐसे मैं थोड़ी थोड़ी रेड पेन से लिख दी हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप ऐसे जूम करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है एशह कह। एशह मीन्स क्या होता है, पहले ये जानिए। तो अब आपको खोजना पड़ेगा कि उसमें हम एशा को क्या कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि बेटा अगर आप याद कर लेंगे सर्वनाम प्रयोग तो आपको बहुत अच्छे से आप एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो ये देखिए पुल्लिंग के अन्य उदाहरण में है, तो ये आपको सारे जितने भी हैं पुल्लिंग से हम ले सकते हैं। ऐसा में पुल्लिंग में ऐशा को यह कहते हैं। ठीक, कह मीन्स कौन, यह कौन। ऐशा मम जनकह, जनकह मीन्स पिता, मम मेरे, ऐशा मीन्स यह मेरे पिताजी। ठीक, यह मेरे पापा हैं। ये दोनों, इतो मीन्स ये दोनों, कौ मीन्स कौन। ठीक, ये दोनों कौन, ये दोनों कौन है, ये दोनों बैठे हैं ना। तो आपको शशकौ, शशकौ मीन्स खरगोश, एतो शशकौ यानी ये दोनों खरगोश हैं। ठीक, उसके फिर बगल में है एते के, ये सब कौन, ये सब कौन है जो खड़े हैं। एते मीन्स ये सब, मम मीन्स मेरे, परिवार से परिवार, जना मीन्स लोग, ये सब मेरे परिवार के लोग। ठीक है, ये सब मेरे परिवार के लोग। फिर नीचे आइए, कह पठति। कह मीन्स कौन, है ना। बालः पठति, बाल मीन्स बच्चा, पठति मीन्स पढ़ता है, बालक पढ़ता है। सह मीन्स वह, पठति पढ़ता है, सह मीन्स वह। एषः मीन्स यह, स मीन्स वह पढ़ता है, एषा मीन्स यह पढ़ता है, पठति मीन्स पढ़ता है। इसके आगे देखिए, कौ पठत कौन, है ना, कौन पढ़ता है। बालो पठत मतलब बालक पढ़ते हैं। बालो मैंने दो बालक है ना, यहाँ पे दो बालक बैठे हैं ना, दो बालक पढ़ते हैं। ठीक, तो पठत वे दोनों, है ना,
देखिए ये दोनों है, एक तो है नहीं, दो हैं, तो हम दो को क्या कहेंगे, बोलिए, दो को हम वे दो कहेंगे। ठीक है, वे दो पढ़ते हैं। एताव, एताव को अब आप फिर उसमें देखिए, आपको देखना ही पड़ेगा जब आपको याद नहीं है तो। ये दोनों पढ़ते हैं, है ना, ये हो गया आपका। फिर आइए अब आपको हम इधर समझा देते हैं बेटा। ये देखिए, के पठंती, के पठंती, के मतलब कौन सा पढ़ते हैं, बाला पठंती मैंने बाला पढ़ते हैं। वे सब, ते मीन्स वे सब, पठंती मीन्स पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। एते मैंने ये सब पढ़ते हैं। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है बेटा आपके स्त्रीलिंग के अन्य उदाहरण है। एशा, एशा मीन्स क्या होता है स्त्रीलिंग में, आप याद होगा तो सब बच्चों को पता, नहीं याद है तो देखना पड़ेगा। एशा मीन्स यह होता है, का माने कौन है। एशा अध्यापिका अस्ति, यह अध्यापिका है। एते, एते मीन्स ये दोनों। के स्तः, ये कौन है। एते मीन्स ये दोनों, चिकित्सके स्तः यानी ये दोनों चिकित्सक हैं। एता का संति, एता मीन्स ये सब, का संति ये सब कौन है, क्या कर रही हैं ये सब, देखिए। एता सेविका संति, एता मीन्स ये सब, सेविका मीन्स जैसे जो होती है ना काम करती हैं, सेविका संति है, संति मीन्स है, ये सब सेविका हैं। फिर आइए नीचे नपुंसकलिंग में। एतत् किम अस्ति, एतत् मीन्स यह, किम मने क्या है, अस्ति मने है, यह क्या है। एतत् यह पुस्तकम अस्ति, यह पुस्तक है। एते के स्तः, एते, एते मीन्स ये दो, ठीक है, ये दोनों क्या है, स्तः, ठीक है। एते फले स्तः, ये दो फल हैं। फिर ते फले स्तः, ते मीन्स वे दो फल है। एतानी कानी संति, एतानी मीन्स ये सब, कानी संति ये सब क्या है। एतानी पुष्पाणि संति, एतानी मीन्स ये सब, पुष्पाणि फूल, संति मैंने है, ये सब फूल है। तानी वे सब, एतानी ये सब, तानी वे सब पुष्पाणि फूल है, संति मीन्स है, ये सब फूल है, वे सब फूल है। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया, इसके एक्सरसाइज मैं आपको भेज दूंगी और आपको ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।